गुड मॉर्निंग। हम इंग्लिश में टेंस के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। टेंस का मतलब होता है काल, है कि नहीं। टेंस माने क्या होता है? काल, है ना। टेंस का जो भेद होता है वो पिछली वाले वीडियो में डाल चुका हूं, मैं थोड़ा सा भूलने की वजह से बता रहा हूं आप लोगों को। टेंस का 3 में होता है, पी फॉर प्रेजेंट, पी फॉर पास्ट और एफ फॉर फ्यूचर, ठीक है। इन सबों का भी अलग अलग 4 और भेद हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं चारों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इन चारों को मिलाकर टोटल जो टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 12, ठीक है। तो मैं आज इन्हीं चारों के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि कौन कौन सा टेंस जो है वो और है, ठीक है। तो हम देखेंगे। सबसे पहला जो टेंस है इसको हम सिंपल बोलते हैं, SIMPLE, सिंपल टेंस, ठीक है। सिंपल टेंस, है ना। सिंपल टेंस के बाद जो होता है उसके बाद फिर आता है कंटिन्यू, है ना। सिंपल के बाद फिर क्या आ जाएगा? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मीनिंग थोड़ा सा याद कीजिएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा, बोलिएगा आप लोग भी। CONTINUOUS, ठीक है। इसको याद करना है। सबसे पहले कंटी तक चले आइएगा और न्यूअस, NUOUS, कंटिन्यूअस, ठीक है। सबसे पहले सिंपल, फिर हो जाएगा कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद होता है परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, ठीक है। फिर परफेक्ट के बाद चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यही चारों भेद है ना। तो 4 ए भेद हो गए और 3 ए भेद हो गए। टोटल जो टेंस है वो 12 हो जाएगा, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा टेंस कितने होते हैं, तो टेंस 3 होते हैं। लेकिन कोई पूछेगा टोटल टेंस कितने होते हैं, तो टोटल टेंस 12 होते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम सीखते चलेंगे। सबसे पहला टेंस के बारे में, उसके बाद फिर जानेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो हम सबसे पहले टेंस के बारे में, इसी टेंस के बारे में जान रहे हैं, ठीक है बाबू। आइए तो हम पहला टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। इसका अटैच जो है मैं करता हूं प्रेजेंट टेंस है, SIMPLE, सिंपल, PRESENT, सिंपल प्रेजेंट, TENSE, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम इनका हिंदी नाम जानते हैं। सिंपल का मतलब होता है साधारण, सिंपल माने साधारण, साधारण, ठीक है। परफेक्ट प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, है ना। और टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है। साधारण को एक और नाम भी बोल सकते हैं, सामान्य, है ना। यानी इसका हिंदी हो गया सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब आपको लगता होगा सर सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्या होता है। इसमें सामान्य वर्तमान काल का मतलब होता है कि इसका जो हिंदी वाक्य का जो अनुवाद होगा वो बिल्कुल सा साधारण सा होगा। कोई बात ऐसी नहीं रहेगी जिसे आपको लगता होगा कि सर ये मुश्किल, थोड़ा सा टफ वर्ड है, इसीलिए इसको साधारण टेंस में रखा गया है। जैसे हम एक एग्जांपल छोड़ लेते हैं, राम आम खाता है, ठीक है। राम आम खाता है। अच्छा, अगर राम आम खाएगा या खाता है तो जब आपको आम मिलेगा, तो आम को क्या कीजिएगा, निगल जाइएगा? नहीं ना, आप भी आम को खाइएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे वाक्य जो बिल्कुल साधारण सा होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका अनुवाद होगा, ठीक है। फिर चलते हैं, कुछ और आगे चलते हैं, है ना। ये तो रही वाक्य को। इसमें फिर एक और चीज आता है, त्रिकाल सत्यता, त्रिकाल सत्यता। त्रिकाल सत्यता का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब 3
और काल माने काल, जो तीनों कालों में, है ना, जो तीनों कालों में क्या हो, सत्य हो, जो सही हो, तीनों काल में क्या हो, जो सत्य हो, सही हो, उसका अनुवाद ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। अच्छा, सूर्य पूरब में उगता है तो क्या सूरज आज पूरब में उग रहा है? नहीं ना, सूर्य है जो हमारे बचपन से ही उग रहा था, हमारे दादा परदादा की उम्र से ही उग रहा था सूर्य पूरब में, है कि नहीं? हमारे आज भी उग रहा है और आने वाले समय में भी सूरज पूरब दिशा में ही क्या करेगा, उगेगा। तो जिन वाक्यों को लगेगा कि त्रिकाल सत्य है तो उसका अनुवाद बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, आगे कुछ और चीजों को हम ध्यान से देखते हैं। इसका पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान हम देते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में तथा, तिथि, तुतु, ततः, तोतन, ततः रहे, है ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा ता, ती, है ना, ते हैं, तो है ना, इस तरीके से रहेगा तो इसका अनुवाद बनाना है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, तो इसका अनुवाद जो हो जाएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आपको ये सारी चीजें बताई गई है ना, इसका बताने का पैटर्न बनाया गया है ना, तो सबसे ज्यादा जो आपको प्रॉब्लम करती होगी, है ना, तो उस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे इसका तो पहचान पता चल गया कि तथा, तिथि, तुतो, तदन लगा रहेगा, है ना। इसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि त्रिकाल सत्यता होनी चाहिए, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ठीक है, फिर इसका वाक्य जो रहेगा वो सामान्य रहेगा, है ना। फिर आगे हम चलते हैं, इसमें देखते हैं सबसे पहले जो आप लोगों का मार खाते हो आप लोग, है ना, जो आप लोग गलतियां करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उस चीज को मैं बताता हूं आप लोगों को। अब सबसे ज्यादा गलती जानते हैं क्या करते हैं? एस और ईएस में। ठीक है, एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा, वो प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम इट्स MANGO, मैंगो माने होता है आम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है राम इट्स अ मैंगो, इसका हिंदी होता है राम आम को खाता है, राम आम को खाता है, या इसका हम पढ़ सकते हैं राम आम खाता है। ये दोनों वाक्य ही सही है। अब आपको लगता होगा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आप हमें सिखाने वाले हो, तो मैं सिखाने वाला हूँ राम के बारे में, सिखाने वाला हूँ इट्स के बारे में, और सिखाने वाला हूँ ए के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर ज्यादा फोकस ए का नहीं करना है, ज्यादा फोकस राम का नहीं करना है, ज्यादा फोकस इट्स का करना है ना, क्योंकि यही तो वर्ब है, इसी का खेला है कि नहीं। अब आपको लगता होगा कि राम को सर क्या बताने वाले हैं, है ना, तो आप यहाँ पर जब 12th लेवल के पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा कि आपको जो राम का जो मीनिंग हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अगर 12th लेवल से आप पढ़ रहे हैं तो राम का मीनिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे राम का मीनिंग हो जाएगा रामा, है ना, इसको रामा पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम होगा सर इसमें क्या है ना, इसमें क्या हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको हम बताते हैं आपको कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। जो सबसे पहले इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो लिखते हैं राम, इसका जो हिंदी अर्थ जो होता है इसको हम रैम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? रैम, है ना। तो रैम का मतलब क्या होता है? रैम माने भेड़ा होता है, रैम माने भेड़ा होता है। और जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि राम आम को खाता है, हम बना रहे हैं रैम इट्स अ मैंगो, यानी भेड़ा आम खाता है कि नहीं। यानी हिंदी में कुछ लिख रहे हैं, इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं। तो ये चीजें जब आप 12th में पढ़ रहे हो तो फोकस यही करनी होगी कि यहाँ पर जब भी आप नाम लिख रहे हो
उसको थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक इट्स को पकड़ना है, ठीक है ना। तो इट्स को पकड़ने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आइए, एग्जांपल यही है कि राम गोज टू पटना, PATNA, पटना। राम गोज टू पटना, ठीक है। इसमें देखेंगे कि राम जो है वो जा रहा है कहाँ बउआ? पटना। राम कहाँ जा रहा है? पटना। अब आपको लगता होगा कि सर इसमें तो वही बात हो गया, फिर सेम टू सेम, इसमें जाने का काम कर रहा है और इसमें खाने का काम कर रहा है। इसमें कौन सा काम है जो सीखने वाली है ना। तो सीखने वाली इस चीज को नहीं सीखना है, इस चीज को नहीं सीखना है। सीखना है कि यहाँ पर ES क्यों लगा और यहाँ पर S क्यों लगा, क्योंकि आप लोग अक्सर S और ES में ही गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर S क्यों लगा और यहाँ पर ES क्यों लगा, अब इसको पूर्ण रूप से हम देखते हैं। आइए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है S, यहाँ पे लिखा हुआ है ES, यहाँ पर आता है ईट्स, है ना, और यहाँ पे आता है गोस। कोई दिक्कत? यहाँ पर S लगा और यहाँ पर ES लगा, क्यों? क्योंकि इसके पहले यानी S के पहले जो ई संख्या है, S के पहले जो ई संख्या है यह क्या है? कॉन्सोनेंट है कि नहीं। और जो ES के पहले जो संख्या है, जो अंक जो लिखा हुआ लेटर है वो क्या है? वो एक वॉवेल है। क्या है ये? वॉवेल है, ठीक है। तो बस सीख गए आप। अगर वॉवेल रहेगा तो ES लगाएंगे भरम में, और अगर वॉवेल नहीं रहेगा तो S लगाएंगे भरम में। कोई दिक्कत? इसको पुनः फिर से सीखते हैं, ठीक है ना। पहले आइए हम जानते हैं आज वॉवेल के बारे में। वॉवेल्स कितने हैं? तो 5। ये 12th के लेवल का नहीं है, ये बेसिक लेवल का है कि वॉवेल कितने हैं? 5। वॉवेल कितने हैं? 5। A E I O U। वॉवेल कितने हैं? 5। A E I O U। ये बचपनों की क्लास है, लेकिन आप जब 12th में पढ़ रहे हैं, जो 12th के बच्चे देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि वॉवेल की कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है ना। हम जानेंगे 12th में कितने सारे वॉवेल्स हैं जिनके बारे में हमको सही तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो हम टॉपिक देख रहे थे S और ES का। आइए मैं जो कॉलम बना रहा हूं इस कॉलम पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलिएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे, ठीक है ना। हम यहाँ पर S लगा देते हैं और यहाँ पर ES लगा देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक जो मैं बताने वाला हूं S लगाने का, इसमें भरम में लगेगा। S किस में लगेगा? भरम में लगेगा। जो S लगेगा वो कहाँ लगेगा? भरम में लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखे थे इट्स, तो S लगा था ना इसमें ES किस में लगेगा? तो भरम में ही लगेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड, इसका फर्स्ट। अब अगला जानते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक का मतलब क्या होता है? अब नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। इसमें कहा जाता है कि जब भी लगेगा तो क्या लगेगा? ही सी इट और दुनिया का कोई एगो नाम रहेगा तब। ही सी इट और दुनिया का कोई एगो नाम रहेगा तब, यानी थर्ड पर्सन का THIRD, थर्ड PERSON, थर्ड पर्सन जब रहेगा तो इसमें S लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी आ जाएगा ही सी और इट और दुनिया का कोई एक नाम रहेगा तब इसमें भी थर्ड पर्सन आ जाएगा THIRD, थर्ड PERSON, थर्ड पर्सन में ही हम क्या करेंगे? S या ES को लगाएंगे। अब आपको लगता होगा कि सर दो चीजें सेट की गई है तो क्या वो सही है या गलत है? तो इस चीजों को हम यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ही इट्स, क्योंकि S लगाना है ना। ही इट्स, वो खाता है, इसमें S लगा। क्या बोला सबसे पहले टॉपिक का था? भरम में, तो हमने भरम में ही तो लगाया है, यस या नो। फिर कहता है कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा
तब तभी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही टच कर गया कि नहीं टच कर गया, कोई दिक्कत। अगला टॉपिक अब इसमें देखते हैं, हम लिखते हैं ही गोज। क्या लिखा हुआ है, ही गोज, वह जाता है कि नहीं। तो ही गोज, तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पर ईएस लगा, बोला कि ईएस लग जाएगा कौची में, भर में, तो भर में लगा ना, कहता थर्ड पर्सन के सिंगुलर में होना चाहिए, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही है कि नहीं है, कोई दिक्कत। इस टाइप्स को आपको रिमेम्बर करना होगा। एस लगेगा उसमें जिसमें वॉवेल होगा, है ना। हाँ, एक टॉपिक तो छोड़ ही नहीं है हम लोग, है ना, वॉवेल वाला। इसमें नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, चौथा टॉपिक क्या हो जाएगा कि वॉवेल नहीं होगा तब, VOWEL, वॉवेल ना हो, है ना, वॉवेल नहीं होगा तब एस लगेगा। देखिए वॉवेल नहीं है तो एस लग गया। इसमें टॉपिक हो जाएगा क्या कि वॉवेल हो, VOWEL, वॉवेल हो, तो वॉवेल है ना बाबू, तो वॉवेल है तो एस लग गया, कोई दिक्कत। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर एस और ईएस जो आप बताए हैं वो मुझे समझ में नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल नो कंफ्यूजन है। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो एस या एस लगेगा, किसमें, तो भर में। वॉवेल नहीं है तो एस लगेगा, वॉवेल है तो एस लगेगा, वॉवेल है तो एस लगेगा, वॉवेल नहीं है तो एस नहीं लगेगा, बस नो कंफ्यूजन, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आपको किसी भी लड़के को या बच्ची को अगर लगता है कि सब थोड़ा सा और, है ना, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं इस टॉपिक को पुनः फिर से लाऊंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगर एस या एस खत्म हो गया होगा तो एक चीज आप सीख लीजिएगा कि आपके घर में जो भी किताब होगी, बुक्स होगी, है ना, उस चीज पे थोड़ा सा बनाइएगा उस चीज को, है ना, और बनाकर उसको देखिएगा कि जो मेरा एस और ईएस का जो कंफ्यूजन था जो सर ने बताया है वो एस और ईएस कंफ्यूजन खत्म होता है कि नहीं। देखिए मैं एक चीज कहता हूँ कि मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ कि हमने जो 10 साल में नहीं सीखा, अभी 12 साल होगा किसी का 14 साल हुआ होगा, कोई 16 साल के बच्चे होंगे बैठे हुए, या कोई 18 साल से भी ऊपर के होंगे, 30 साल के भी, 25 साल के बच्चे जो होंगे, ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूँ इस चीज को कि जो चीज़ मैंने 10 साल में नहीं सीखा, 25 साल में नहीं सीखा, 18 साल में नहीं सीखा, तो ये एक वीडियो से आप नहीं सीख सकते हो जी, है ना। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जितने भी मैं वीडियो डालूं उन सभी वीडियो को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एक क्लास की तरह पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे 1 साल 1 ईयर मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास 12th लेवल का नॉलेज हो पाएगी, ठीक है। मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ कि मेरी एक वीडियो देखिए, मेरी 2 वीडियो देखिए, हाँ मेरी एक वीडियो में आपको एक टॉपिक जरूर बताया जाएगा, एक टॉपिक को जरूर खत्म किया जाएगा, ठीक है। मैंने आज टॉपिक एस और एस को शुरू किया था और एस या एस को खत्म किया है। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाना है। तब तक के लिए बाय बाय।